अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जी हाँ, बात हो रही है कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की। आज से 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के कश्मीर घाटी से निकल के आना पड़ा था, अपनी जान बचा के देश के अलग अलग हिस्सों में बिखरना पड़ा था। इन लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ते गए। इसी के चलते 2010 में कुछ लोगों को कश्मीर घाटी में नौकरी दी गई। इन्हें वहाँ पे इस आश्वासन के साथ भेजा गया कि इन्हें वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन इस मामले में सरकार फेल रही। कुछ लोगों को दफ्तरों में जाके मारा गया, कुछ को सड़कों पे जाके मारा गया, कुछ लोगों को बैंक में जाके मारा गया। और इस सब के चलते ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ एक बार फिर से दहशत में आ गए और एक बार फिर ये लोग घाटी को छोड़ के आ गए। जोरावर सिंह, चेयरमैन टीम जम्मू, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के बारे में। न खुदा ही मिला, न विसारे सनम, न इधर के रहे न उधर के। न खुदा ही मिला, न विसारे सनम, न इधर के रहे न उधर के। क्या कहना चाहिए? ये बड़ा हैरत अंगेज बात, जिस तरीके से सरकार में बैठे कुछ बाबू लोग डिसीजन ले रहे हैं, उनको शायद ये नहीं मालूम है कि 1990 में क्या हालात थे और तब हम भी स्टूडेंट एज में थे। और आज फिर मई में जैसे हमारे स्थापित कश्मीरी पंडित भाई राहुल भट्ट जी की निर्मम हत्या हुई, वो शहीद हुए और एक फिर फेयर साइकोसिस, एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। और जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्रवादी सोच रखने वाला जो नौजवान भाई बहन कश्मीर में है, पैरामिलिट्री इंडियन आर्मी और जे.एंड.के पुलिस को छोड़ के कोई भी सेफ नहीं है, सामने दिख रहा है। और आखिर इतनी हत्याएं कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक करेंगे? मैं समझता हूँ कि सरकार जो बजाय इनकी लेजिटिमेट डिमांड रिलोकेशन की मान बायोमेट्रिक की बात कर रही है, इनकी तनख्वाहें रोक रही है। जब ये तनख्वाहें रोक रही है तो एक इंसान के लिए रोक रही, उसके घर में जब 4-5 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके और रिश्तेदार हैं, उनके भी पेट जो है काटने की बात कर रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार को अपनी नींद से जागना पड़ेगा और सरकार को इनकी और उसके साथ में जैसे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर केसेज हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी। और जब तक वहाँ पर ऐसे हालात ना बने कि वहाँ पर खुले आसमान में शांतिमय तरीके से ये लोग अपनी सेवाएं दे पाए, तब तक इनको रिलोकेट करना चाहिए। और वहाँ पर जो ऐसा मौत का नाच खेलते हैं उग्रवादी जो है, जो पाकिस्तान के द्वारा जो भी रचा हुआ षड्यंत्र वहाँ चला रहे हैं, उनको जो है न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा माहौल बनाए ताकि फिर जाके अपनी सेवाएं दें। जब तक ऐसा माहौल नहीं बने, टीम जम्मू का एक वॉलंटियर इनके संघर्ष में इनके साथ शाना बशाना खड़ा है। और ये उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज तक लाल किले से जो बातें कही हैं वो उन्होंने पूरी करके दिखाई है। आखिर क्या वजह है? सरकार में ऐसे कौन से तंत्र बैठे हैं जो इनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं? हम उम्मीद करेंगे जल्द अज जल्द इनकी जो लेजिटिमेट डिमांड है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य करके इनकी सैलरीज रोक दी गई, ये कहाँ तक सही है? क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अफसोस है कि सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं। आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस फोर्सफुली कर रहे हैं, आप तनख्वाहें बंद करने की बात कर रहे हैं, बजाय इनके कि फेस्टिवल सीजन है, हर घर में खुशी होनी चाहिए कि आप इनको अकोमोडेट करें। आप उल्टा इन बहनों को सौगात में दे रहे हैं बियर इन डिपार्टमेंटल स्टोर। कैसे कैसे डिसीजन? मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को इंटरवीन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये शरारत कर रहे हैं सरकार में बैठ के कि ऐसे डिसीजंस लें कि लोगों को लगे ये सरकार एंटी पीपल है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम। आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी मस्ट इंटरवीन and just not see this is a technical problem, this is a humanitarian problem and you will have to see it in a humanitarian ये बड़ा मैं आपको सीधी सी बात कहूँ कि हम राष्ट्रवादी लोग, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी,
चाहे वो मिलिटेंसी की कमर तोड़ने में भी हो। लेकिन कुर्बानियों के साथ साथ अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स भी छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ कि या तो हमें सरकार इतना सशक्त करे इन नौजवानों को कमांडो ट्रेनिंग दे, तो फिर जाके पता लगे कि क्या है एक कलम बंदूक से कैसे मुकाबला कर सकती है। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कहीं ना कहीं दस्तक देने वाली बात है कि आखिर कब तक आप हमारी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले ट्वीट है जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और कुछ के तो सिर्फ प्लेन हाइट्स आई हैं और जो कुछ एक दो बने हैं वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और उस प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में भी एक एक स्ट्रक्चर में 6-6 परिवार रहते हैं, यानी कि एक किचन में 6 सिलेंडर है, एक वॉशरूम है। इज दिस द ह्यूमन? मुझे लगता है कि ये इंसानियत के नाम पर जो है ये एक बहुत बड़ा मजाक है, जो कि कोई भी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले नौजवान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि जब तक अब और राहुल गढ़ जैसी शांत में नहीं होने देंगे, अब और हम रजनीमाला जैसी बहन की शहादत नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब कोई भी हमारा भाई किस तरह अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कश्मीर से कि और एक माइनॉरिटी के कम्युनिटी के एक पर्सन की हत्या हुई है। बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। जी मैम, क्या अभी क्या ये सच है? क्या हुआ है? एक और कश्मीरी लड़के को गोली मारी गई है। मैं पूरी सिचुएशन अभी नहीं पता, बट इतना होता है कि उसको अपने घर के दरवाजे में मारा गया। 5 महीने यही तो सरकार को बोल रहे कि हम लोग यहाँ सेफ नहीं है। पता नहीं घर में कब समझ आएगा, शायद तब जब हमारी पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। हम लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहते हैं कि आप लोग के लिए सिक्योरिटी है, हालात सही है, अगर हालात सही है तो हम लोग वापस भी मारे जा रहे हैं। आज के दिन मारे जा रहे हैं, जबकि पिछले हफ्ते या फिर कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है कि हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो लाइक हम लोग खुद से बताएं कि हम कितने बजे आ रहे हैं, आप अभी कितने बजे मान सकते हो। मुझे नहीं पता क्या होगा। हम लोग सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी सैलरी की बंद कर दी, हमारे को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। पता नहीं हम लोगों ने क्या गलत किया है, गवर्नमेंट के साथ में कुछ हमने आज से कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता नहीं गवर्नमेंट क्यों हमारा साथ वहाँ पे मत भेजिए हमें, वहाँ मत भेजिए, वहाँ मारेंगे हमें। लगातार बोलते आए थे हमें वहाँ मत भेजिए, लेकिन ना इनके कानों से जू नहीं रह रही थी। लगातार आए दिन डिव का ऑर्डर निकाल रहे हैं बार बार कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कीजिए। इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है कश्मीरी पंडित के लिए। क्या जवाब देंगे आज? अभी खबरें आ रही है, बताइए क्या सिक्योर एनवायरनमेंट है वहाँ पे? क्या एनवायरनमेंट है? हमारे शौक से बैठे हुए यहाँ पे, क्या शौक से बैठे हुए हैं। एक बेटा गुजर गया, यही धरना था, यही तो दर्शन था। बोल रहे थे लगातार कि मत भेजिए वहाँ पे, बोलते आ रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप हमें सर? क्या गलती है, क्या गुनाह है हमारा? 3 जनरेशन सफर हो जाती है हमारी लगातार। 89 में जो निकली वो सफर, आज जो मरा इसकी बेटी सफर, बच्चा सफर, इसके हिसाब से 3 जनरेशन सफर होती है। क्या ये सजा है? कुछ संज्ञान लो सर जी, आप संज्ञान लो। कब लेंगे? सब देख रहे हैं आगे क्या होगा, बाद में क्या होगा देखी जाएगी। टेंशन मत लो, आगे कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पे काम कीजिए। क्या बोलेगा? अभी भी एक गोली चली है, क्यों चली? आप जवाब दीजिए, गोली क्यों चली? बंदा, मैं चाहता हूँ माता रानी करे, भगवान करे उन्हें बचाए, लेकिन आप ये जवाब दीजिए वो बच्चा, वो उस पर गोली चली क्यों? एक सिक्योरिटी रीजन आप जवाब दीजिए। अगर मेरे को आप बुला रहे हैं वहाँ पे अपनी जॉब करने के लिए, आपका भी तो जॉब है ना, सिक्योरिटी एश्योर करना है। क्यों आपकी जॉब नहीं है? मेरी जॉब है वहाँ पे करना। मैं आता हूँ, मैं वहाँ पे ये एग्जाम्पल कितने थे? 16 अगस्त के फिर से यही चौधरीगढ़ में एक नाकाम अटैक पहले हुआ था। उसके बाद परसों बैंक मैनेजर बारामूला में 10 गोलियां 8 गोलियां चलाई थी उस पर। हालात सबको दिख रही है, मुझे समझ नहीं आता ऐसा हमारी बलि क्यों चढ़ा नहीं है वहाँ पे जाके। मेहरबानी कीजिए, हालात ठीक कीजिए, रख लीजिए ये नौकरी आपको हो गई है। अगर बात करें कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ की, तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि और एक कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे पूरन भट्ट उनकी हत्या की गई। अभी पता नहीं है अभी है वो जिंदा है नहीं। बच्चों की हालात समझे, इनके हालात रिलोकेट करें इनको। इनका सिर्फ यही काफ़ी दिनों से यही मांग है
कि ओनली सोल्यूशन ये कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन। हम भी इसी की डिमांड करते हैं अपनी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। कीर्ति दत्त, टाइम इंडिया।